सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज सियासत के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी रही है और इसमें कई चीज़ों पर एलिगेशन लगाए गए हैं, बहुत सारे, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी लगाए गए हैं। करप्शन का नाम लिया गया है, जिसमें मालम जम्बा है, BRT है, फॉरेन फंडिंग है, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिलियन ट्री और ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत पर लगे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने अपनी जो सियासी वफादारी है वो तब्दील करने का आई थिंक फैसला कर लिया है या अभी कर रहे हैं। मीटिंग के अंदर वो किस तरह से होगा वो बात मैं कर रहा हूं मुस्लिम लीग नून की, जहां पर 15 कुछ ऐसे अरकान हैं जिन्होंने कहा है कि हम अब मजीद जो चीज़ें हैं वो हैंडल नहीं कर सकते इस तरह से जिस तरह मुस्लिम लीग नून अभी चला रही है। वज़ीर आला से जो मुलाकात करनी थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, वो हमने करी है और इस मुलाकात से हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम आवाम के लिए मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि जो अरकान हैं 15 अरकान मुस्लिम लीग नून के, वो वज़ीर आज़म साहब की और उस्मान बुज़दार की तारीफ़ कर रहे हैं। अब इस तारीफ़ को किस तरह से लेके देखा जाएगा कि क्या वो PTI की तरफ जाने का इशारा दे रहे हैं या मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि आप सही हो जाए, नहीं तो हम वहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ PTI के एक रुकन है और बहुत अच्छा उनका नाम रहा है पार्टी के अलावा भी और पार्टी के अंदर भी, आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं अपनी रुकनियत से, वो इसलिए कि कराची से मैं मुंतखब हुआ, जिस इलाके से वहां मैं काम नहीं कर सका, अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सका, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर मेरी बात नहीं सुनी जाती। अब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और खान साहब से मिलने के बाद इस्तीफ़ा पेश करूंगा। आया कि अब मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश होगा या चीज़ों पर यकीन दहानी खान साहब की जानिब से करवाई जाएगी और वो इस्तीफे का जो फैसला है वो वापस करेंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तमाम सूरत हाल के हवाले से फिर आटा बहरान, गंदुम बहरान जो सर उठाता हुआ दिखाई दिया, जिसमें सिंध हुकूमत ने कहा कि पंजाब से ये आटा बहरान शुरू हो रहा है, गंदुम बहरान शुरू हो रहा है और दूसरी जानिब वफाक ने कहा कि सिंध में इसका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हो रहा है और ज़ख़ीरा करने के बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है, पुराना गंदुम, नया गंदुम, ये भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमने दावत दी है, लाला फरुख साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहते हैं आपको सर, मेहरबानी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो गंदुम का मसला है, बहुत बड़ा मसला उठता हुआ अब नज़र आ रहा है। पहले सिंध हुकूमत ने कहा कि पंजाब से ये तमाम चीज़ें रेस की जा रही हैं, वहाँ ज़ख़ीरा हो रही है, वहाँ से बहरान पैदा करने की कोशिश है, मगर विफाक कह रहा है कि इसका जो ज़ख़ीरा वो सबसे ज़्यादा तकरीबन 12.25 लाख टन है जो सिंध हुकूमत ने स्टोर कर लिया है। मामला है किसकी तरफ से? सिंध हुकूमत विफाक पर इल्ज़ाम लगा रही है, विफाक सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI की जो हुकूमत है शुरू दिन से आई है, उनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी। इन्होंने अपनी करस्तानियाँ छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने जो है लोगों को आगे कर दिया है और इल्ज़ामात का सिर्फ इनके पास काम यही होता है कि इल्ज़ामात लगाते हैं। सही। गंदम जो है वो इन्होंने एक्सपोर्ट की, इन्होंने बड़ी मराद दी। इनकी हुकूमत में इनकी अपने ही जो है गंदम चोर हैं, आटा चोर हैं। देखें, मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये हर किसी को पता है, ये आलम अश्कारा बात है। सर, आप इस चीज़ को देखें कि सिर्फ ये न किसी बच्चे से, न बड़े से, पाकिस्तानी अवाम से, किसी से छपी ढुकी बात नहीं है कि PTI का काम सिर्फ यही है। बाकी देखें, अगर सिंध में ऐसी कोई आई है बात कि कहीं पे आटा महंगा है, कहीं पे गंदम का बहरान है, तो देखें जब तक कोई मसला सामने नहीं आता तब तक नोटिस नहीं लिया जाता। जब ये बात सामने आई है मीडिया पे, जब पता चला है CM साहब को, उन्होंने जो है इस पे बड़े एफर्ट्स लिए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट जो भी है, पता क्या चला, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो सारे DCs हैं, खैर जो सारे DCs हैं तो सिंध के सारे अजलास के, उनको ये कहा है कि सख्ती से आटा महंगा नहीं होना चाहिए, सरकारी रेट पे होना चाहिए, गंदम की नकल हरकत नहीं होनी चाहिए, उस पर कदम लिए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। ये सारा बहरान जो है वो विफाक का है। ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान का एक एक बच्चा अवाम यही कहेगा कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। ठीक है, इस दफ़ा 12.25 लाख टन, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ,
इतना सारा गंदम स्टोर करके रख लिया गया है और कहा है कि फ्लोर मिल्स मालिकान को जैसे ही इसका सीजन शुरू होगा आटे के लिए जैसी किल्लत होगी फौरन मुहैया कर दिया जाएगा। इतना सारा गंदम एक साथ स्टोर करना या इस साल ही किया गया या हर साल किया जाता है? देखिए, बात यह है कि सीजन और फसल के क्रॉप के ऊपर होता है कि क्रॉप आ कितना रहा है, तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। अगर ज्यादा आ जाता है, देखिए ना, फसल के नसीब की बात होती है, ये कुदरत की तरफ से कि क्रॉप कितना आ रहा है। किसी साल थोड़ा बम्पर आ जाता है, किसी कम आ जाता है, तो उसी हिसाब से मिल वाले भी देखेंगे माल कितना आता है, तो उसी हिसाब से किया जाता है। बाकी ऐसी कुछ नहीं है। बाकी कारोबारी हजरात तो अपना फायदा जरूर सोचते हैं। जब शिकायत आ जाती है, जब आवाम को तंग किया जाता है, जब मसाइल बढ़ जाते हैं, तो उस पर हुकूमत का काम है नोटिस लेना। अगर कहीं पे कमी पेशी होती है तो हुकूमत को चाहिए, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे विफाक हो, उनके खिलाफ कदम ठीक है, उठाएं। विफाक ने हम तो कह ये दिया नहीं करें। अगर पंजाब में बहरान पैदा हुआ, खुदा न खास्ता अगर हुआ वहां पर और बहुत सारा गंदम और आटे की किल्लत वहां पैदा हुई, कार्रवाई होगी। यहां अगर सिंध में ऐसा सूरत हाल देखी गई तो क्या कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ होगी, कौन इसके हवाले से आगे आएगा, कमेटी क्या होगी, किस हवाले से होगा? देखिए, बिलावल साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनका वॉलेंटरीली कहा हुआ है कि किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां आवाम को कोई तंग करेगा उसमें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। देखिए, सरकारी अफसर किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स और हुकूमत को जो चलाने वाले लोग होते हैं, ऊपर के वजीर आला के साथ जो टीम होती है, उसके बाद सारी जो है गवर्नमेंट की मिशनरी होती है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं। वो कोई भी हुकूमत हो उसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो देखिए, किसी को भी रियायत नहीं होगी। अगर कोई भी ऐसा करेगा, जब मामला नोटिस में आएगा, किसी के साथ रियायत नहीं हुई, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो हरिराम साहब के खिलाफ ही काम क्यों ना हो रहा हो। मैं यही कह रहा हूं कि उसमें ये जो है रंग नस्ल नहीं देखा जाएगा कि अगर ये पीपल्स पार्टी का बंदा है या उसका जो करीबी है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे और सीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। और ऐसा कोई भी अमल नहीं होगा कि ये सुनने में आए कि पीपल्स पार्टी वाले अपने बंदों को फेवर। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अगर ऐसा होता है, खुदा न खास्ता बहरान पैदा होता है, तो अवाम दर दर की ठोकरें ना खाएं, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस बहरान में मुलविस हो। मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूंगा। जो 15 अरकान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जिस तरह से अपनी सियासी वफादारी तब्दील करने का शायद फैसला कर लिया है या इशारा दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, कहा है कि नवाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर उस्मान बुज़दार साहब काम कर रहे हैं। होना क्या है कि किस तरह से ये लोग उठे, इन्होंने अलम बगावत क्यों बुलंद किया? मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है निसार शीमा साहब हैं, MNA मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या सूरत हाल है, क्यों अचानक से अलम बगावत इतना बुलंद हो गया? सिर्फ मुलाकात ही तो की थी, कुछ ऐसा मामला तो सामने नहीं आया था? अलम बगावत जो है वो ये नाम में आज अलम बगावत बुलंद करने वालों की तरफ आने से पहले जी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आटे की बरान और गंदम की बरान के हवाले से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा जी कि इतनी कमज़ोर और गैर मौसर गवर्नेंस हमने आज तक नहीं देखी। आपको पता है कि हुकूमत ने ये जो गंदम की कीमत सरकारी तौर पर मुकर्रर की हुई है वो है 1400 रुपये मन। सही। पूरे मुल्क में किसी जगह पे 1400 रुपये मन, 1500 रुपये मन, 1600 रुपये मन नहीं मिलती गंदम। आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा मजबूर है कि वो 1800 रुपये से लेकर 2200 रुपये मन तक वो गंदम खरीदने पर मजबूर है। सही। हालत ये है कि देखें, आपने देखा है कि इन्होंने जब पेट्रोल की कीमतें कम थी तो पेट्रोल माफिया जो था वो उन्होंने इनके साथ कोऑपरेट करने से इनकार किया। फिर भी बिलाखिर गवर्नमेंट ने उसके सामने घुटने टेक लिए, सरेंडर करके, और ऑब्जेक्ट दम किया है कि इसका बम गिराया आवाम के ऊपर 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल और 21 रुपये पर लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी उन्होंने। सही। इसी तरह आपके सामने है चीनी माफिया और ये सारा उसकी जो करतूतें आपके सामने है। अब ये है कि ये जिस चीज़ का भी नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं, कौम डर जाती है कि पता नहीं आपको और बम गिरने वाला है। ठीक है निसार साहब, मैं इस तरफ तो अब यकीनी तौर पे आऊँगा बाद में भी, क्योंकि ये तमाम मामला ऐसा है जो कि अगर इस पर जब तक इसका हल ना निकाला जाए, इससे अवाम ही सफ़र करेंगे। बड़े लोगों को तो इस पर कोई इतना नहीं होगा, क्योंकि वो सियासतदान, पॉलिटिशियन और वो तमाम चीज़ें हैंडल करने के लिए कमेटी तश्कील दे देंगे, लेकिन जो सफ़र है वो आवाम करती है। मैं आपकी तरफ जो पार्टी का जो मामला है मैं उसकी तरफ आने की चाहूँगा। क्या हुआ ऐसा, सिर्फ मुलाकात की गई, उसमें ऐसे शोकाज नोटिस दे देना, बात की गई थी उन तमाम अरकान से कि आप क्यों गए, किस लिए गए, क्या वजूहात थी मुलाकात की, और अगर गए भी तो वो उन्होंने कहा कि हम अवामी मफाद के लिए गए हैं, अपने मफाद के लिए नहीं गए? वो 2-4 अफराद ऐसे हैं, मैं उनमें से जानता हूँ, एक मेरे ज़िले से उनका ताल्लुक है, उनको पता है कि आइंदा हमें हमारे
शर्तों की वजह से हमें आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। जब इनको टिकट देने की बारी थी, वो जो स्टेज थी उस मरले पे जो नजरियाती मुस्लिम लीगी लोग थे उन्होंने सब ने मुखालफत की थी कि ये लोटे लोग हैं, ये बिल्कुल लोटा जनीत के हामिल लोग हैं, इनको आप बिल्कुल टिकट ना दें। लेकिन बहरहाल वो दे दिए गए टिकट। अब ये उनको पता है कि आइंदा हमें ये है कि पार्टी में हमारा कोई मुकाम नहीं है, कोई हमें टिकट नहीं मिलेगा। अब ये है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए उधर जा रहे हैं, इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन उनका अंजाम जो है सख्ती अंजाम कम अज कम ये है कि उनका बड़ा इब्रतनाक होना है कि उनके लोगों ने उनकी जमानत जब्त करवा देनी उनके हल्कों की, अगर वो खड़े हुए तो। ठीक है चीबा साहब, क्या वजूहात हैं ऐसी? जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी इमरान खान साहब की है, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की है। क्या वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से खुश नहीं है वो लोग? देखिए, इससे बड़ा भी कोई लतीफ़ा हो सकता है, बल्कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी जो पूरी कौम के सामने है कि ये जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के बम जो एक तसलसल के साथ उन्होंने गिराए हैं पिछले 2 साल में, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम की चीखें उन्होंने गवा दी हैं। हर शोबा जो है इनकी नायबी बदइल्जामी का मुँह बोलता सबूत है। इन्होंने ये मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया। अंदाजा कर रहे GDP ग्रोथ हमारे दौर में जो 5.8 पे थी, अब -0.4 पे है, -0.4 हमारी। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसी हुक्मरानी की कि अवाम की चीखें निकल गईं, मगर ऐसी क्या हुक्मरानी कर दी कि आपके 15 अरकान उस तरफ इतनी तारीफें कर रहे हैं और आपकी जानिब से शोकाज नोटिस के बाद वो कुछ फैसला करने पे खड़े हो गए? 15 अरकान जो दिखाएं कोई कदर नहीं। ये 2-3 बंदे जो हैं वो है, जिसका मैंने कहा वो लोटे वो हैं जिनको पता है कि आइंदा अपनी पार्टी ने टिकट नहीं देना, और वो जो है वो बिल्कुल ये है कि वहाँ भी अपने हल्के में भी रुसवा हो रहे हैं, और ये है कि वहाँ भी लोग उनको ये गिलाफदार कर रहे हैं। उनको पता है कि आइंदा हमारा कोई मुकाम नहीं है। देखें वो एक तो इस तरह से उन्होंने वो इस तरह की मुलाकातें करके अपने जो है सियासी वो जो है जैसे होता है कि एक पोलिटिकल डेथ। तो निसार साहब, ये तो वही बात हो गई कि अगर अपनी पार्टी में लोग आए तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर वो जाएं तो वो करप्शन वो थे और उसके साथ साथ लोटे करार दिया जाता उन लोगों को। ये कुछ दोगली पॉलिसी समझ में नहीं आई। नहीं, कोई दोगली पॉलिसी नहीं है। देखिए मेरे साथ, मैं जैसे नेशनल असेंबली में हूँ खुद, मैं ये देखिए हमारा एक मेंबर जो है इधर से उधर नहीं हुआ। एक मेंबर जो है उसमें जरा भी ये है कि वो सवाली पैदा नहीं होता कि कोई वो जो है वो अपनी लालच बदलने का कुछ खबर भी करे। मैं बल्कि हकीकत में आपको बताऊं कि मुझसे कई MNA, मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझसे कई जो है MNA PTI के कह चुके हैं कि हमारी अगर ये है कि टिकट का बंदोबस्त होता हो मुस्लिम लीग नून का आइंदा इलेक्शन में, तो हम आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं आपको विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये बता रहा हूँ। और लोगों को पता है कि आइंदा ये PTI के लोग जो हैं सब वो लेके अवाम के पास जाएंगे। यह है कि अवाम का तो जीना मुश्किल कर दिया है। इस वजह से यह है कि वहाँ से लोग, आप देखिए जब इलेक्शन का ऐलान होगा वहाँ से यह है कि जॉब दर जॉब लोगों ने इधर आने की कोशिश करनी है। जिनको भी टिकट मिला मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने आने में एक लम्हे की तकलीफ नहीं करनी। ठीक है, अगर इसके बाद भी जिस तरह से ये मामला रेज हुआ है 15 अरकान, आपने कहा कि कोई भी एक भी दिखा दें, ठीक है, अगर ऐसा होता है और अगर वो चले जाते हैं PTI की तरफ, तो क्या रिएक्शन होगा? क्या पहला इक़दाम होगा मुस्लिम लीग नून का? किस तरह से क्लेरिफाई करेगी इस तमाम सिचुएशन को? नहीं, 2-3 ऐसे बंदे इनको पता है कि आइंदा में टिकट नहीं मिल रहा, तो बस ठीक है, वो तो हम वैसे ही उनको एक तरह से मामूली तौर पर फारिग कर चुके हैं। 2-3 बंदे, एक हमारे जिले का, मेरे जिले का, मुझे पता है, उनके सबको पता है, उनके माजी का पता है, उनके किरदार का पता है, उनके बेअसूलियों का पता है। इस वजह से उनको पता है कि हमें पार्टी ने आइंदा टिकट नहीं देना, तो अब ये वो क्या करें। ठीक है निसार साहब, मैं एक पॉइंट और उस पर बात करूंगा। जिस तरह से आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पायलट्स गलत नहीं है, बल्कि ये हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा जो इनके वो नाअहल हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें। क्या मुस्लिम लीग नून ऐसी सिचुएशन में है कि वो मौजूदा हुकूमत से इस तरह का मुतालबा करे? एक की बात यह कि हुकूमत ने जो बेशुमार रिकॉर्ड कायम किए ना, बेबुनियाद इल्ज़ाम के, गालिब गलौज के, यू टर्न के, और अपने करेंसी को डिवैल्यूएशन की करने के, महंगाई के, लाकानूनियत के, बेरोजगारी के, लेकिन जो है उसमें से एक और रिकॉर्ड ये है कि अपने वतन को जो है बदनाम करने का एक रिकॉर्ड इसने कायम किया है। आप ये जो है उसी का तसलसल है। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरान जाकर ईरानी सरजमीन पर यह कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के साथ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उन्हें एक बार कहा, अंदाजा करें कि अलकायदा के जो दहशतगर्द थे उनको ISI ने उनको ट्रेनिंग की। अंदाजा कर लें ये कितना अपने वतन को बदनाम करने के बेबुनियाद इल्जाम। अब यह है कि ये कहा जा रहा है कि हमारे पायलट जो है उनमें से 40% जो उनकी जाली डिग्रियाँ हैं,
अंदाजा कर ले, इनको पता ही नहीं है कि इसके असरात वो मामला तो अब खुल के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि पायलट्स की कोई जाली डिग्री नहीं है। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल थी उस पर मजीद उसकी क्लियरिफिकेशन दी कि कोई ऐसा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोई एक भी अरकान नहीं है जो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करे। मौजूदा सूरत हाल जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल फुरकान साहब आपकी तरफ आऊँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने मुनाजरे का चैलेंज किया, वो खान साहब ने कबूल नहीं किया। जितनी करप्शन अब तक की गई, मालम जब्बा हो गई, इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग हो गई, आटा चीनी पेट्रोल और बिलियंट्री, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या रहा, क्यों इमरान खान साहब बिलावल साहब का जवाब नहीं दे रहे? मुराद साहब ने कहा कि उनके मुनाजरे के चैलेंज का मैंने फ़ौरन उनकी बात को कबूल किया। तो हुआ क्या, क्यों इतना बिलावल साहब चीज़ों को लेके इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि खान साहब करप्शन कर रहे हैं, उनके वज़रा करप्शन कर रहे हैं? करप्शन होती तो फिर नज़र आती। देखें, कौन कह रहा है कि करप्शन नज़र नहीं आती? आपने देखा पेट्रोल जो था पहली तारीख को बढ़ता है, ओगरा एक समरी देता है, उसके बाद जो है हुकूमत उसको रेट को बढ़ाती है। रातों रात इन्होंने 25 रुपए लीटर इतना बड़ा जम दिया। ठीक है, 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं कि आवाम बर्दाश्त कर सके। ये बर्दाश्त के बाहर इन्होंने क्या किया, रेट्स कम करके उसके बाद इनके लोगों ने सारों ने जो है पेट्रोल डंप कर दिया, जखीरा कर दिया। उसके बाद इन्होंने एकदम से बढ़ा दिए रेट। अभी पेट्रोल भी मिल रहा है, वैसे आपको पेट्रोल जो है मिल ही नहीं रहा था, इतना नायाब था। देखिए, इससे बढ़ के करप्शन क्या होती है? इनमें कोई मैच्योरेंसी नहीं है। कभी ये कहते हैं कि अंडे निकालो, कभी मुर्गियां पालो, कभी बकरियां पालो। यार, ये कोई कॉमन सेंस है? जब से इन्होंने जो वादे किए हैं, जिस बात पे देखें, हमारा फैसला करती है अवाम। आपको लाने वाले हुकूमत में कौन होते हैं? अवाम होते हैं। इनको लेके तो आए, अब वो खुद ही परेशान है। पाकिस्तान की अवाम किस तरह से गुजर रही है, किस सूरत हाल में। किसी भी शोबे को ले लें, किसी भी हवाले से ले लें कि किस शोबे में इन्होंने कोई तरक्की दी है, कोई इम्प्रूवमेंट की है। मेरा सवाल ये पीटीआई वालों से है और आपसे भी है कि मुझे मीडिया के तवज्जुह से ये बताया जाए कि इनकी किस शोबे में कोई इम्प्रूवमेंट है। ये वाले तो पलट सवाल करते हैं आपसे, कॉन्ट्रा उनका सवाल होता है कि अगर हमारी आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो आप अपने ही बता दें। वो कहते हैं दूध की कीमत आप कंट्रोल नहीं कर सके, वो इतना बड़ा माफिया बन गया है कि हुकूमत को बेबस कर रहा है। 110 से 120, 120 से अब 140 तक दूध फरोख्त हो रहा है। ये चीजें कंट्रोल नहीं। देखिए, बातें ज्यादा होती हैं, इल्जामात ज्यादा लगते हैं और नेचुरली ऐसी पोजीशन नहीं होती है। मैं इस चीज को मानता हूं कि बाजारों में आवाज आई थी काफी रिसोर्सेज से, लोगों से, मीडिया से कि 120 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। तो कमिश्नर कराची ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि हर तहसील के जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो एक एक जगह जा रहे हैं, रोजाना दुकानें सील कर रहे हैं और जुर्माने लगा रहे हैं। और जो सरकारी रेट है 94 है। तो देखें, इतना बड़ा सिंध है, कोई छोटा नहीं है कि अगर कोई मसला आ जाता है तो उसका नोटिस लेने के बाद हमारा सवाल यही है 94 सरकारी रेट है। जी हाँ। 110, 120, 130 बिक रहा है, नो डाउट बिक रहा है। जिस तरह जुर्माने हो रहे हैं तो इसका मतलब सबूत ये नहीं बिक रहा है। हर जगह नहीं बिक रहा, हर जगह नहीं बिक रहा। देखिए, मेरी बात सुने, इंप्लीमेंट का बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि पूरे कराची में 120 ही बिक रहा है, ऐसा नहीं है। किसी किसी इलाके में बिक रहा है तो उनके अफसरों को सख्ती से हिदायत जारी कर दी है। कमिश्नर कराची ने उनको कहा है किसी को भी नहीं छोड़ना, जो 94 से रेट ज्यादा चला रहा है उसको जो है आपको जेल में बंद करना है। कोई ताजिर हो, कोई सिफारशी हो, कोई कौन सा भी हो, कोई किस भी रिलेटिव किसी भी हवाले से किसी को नहीं छोड़ना। देखें, जब कोई मसला होता है, एक मेंशन होता है, उसके बाद ही उस पर अमल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, नोटिस होता है। इस तरह ये नहीं है कि अगर कल पता चले कि भाई सरजानी में 120 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, जब उसका पता चलेगा तो अफसर जाएगा, उन पे पेनल्टी करेगा, उनको दुकान सील करेगा, तो तभी उनको रेट पे रिवर्स कर दिया जाता है। ये मैं इस चीज को नहीं डिनाई कर रहा कि 120 रुपए नहीं बिक रहा। मुझे भी ना इसी तरह आवाम से उन्होंने कहा है कि आवाम से भी कहा है कि आप भी निशानदेही करें अगर कहीं बिक रहा है। कोई मॉनिटरिंग डेस्क, चलो मैं इस हवाले से सर मैं आपको इस चीज का मैं कर देता हूं, उसको फाइनल कर देता हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद कि इस पे क्या कोई मॉनिटरिंग डेस्क बनी, अवाम ने कितना इस पे ताउन किया, किस तरह से अगर निशानदेही करनी है तो किस तरह से करेंगे। कोई टोल फ्री नंबर ऐसा हो, कोई SMS के लिए हो ऐसा नंबर जिसपे वो बता सके कि इस जगह इतना महंगा दूध बिक रहा है। कार्रवाई क्या की गई, शाकिर अली गुज्जर साहब के हवाले से बताया जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी की गई, कितनी दुकानें सील गई। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी गंदम की मौजूदा सूरत हाल और होने वाले बहरान के हवाले से, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहरान हैं जो कि सर उठाते हैं कराची के अंदर और उनको कमेटी बना के दबा दिया जाता है, कमेटी में कुछ होता नहीं है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ बातें सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम अवामी मसाइल के
तनाजुर में अपने मफाद को नहीं देख सकते, हमें पूरी तरीके से काम करना है। इसी तरह वो वज़ीर आला पंजाब साहब से मुलाकात की उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया। और फिर अब मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी एक रुकन ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ करे या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करे, क्योंकि तमाम अरकान हमसे खुश हैं। होना क्या है, क्या सूरत हाल रही, इस पर भी बात करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे लाला फरकान साहब, जो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जयप्रकाश साहब हैं, MNA PTI हैं, उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। जयप्रकाश साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या सूरत हाल है, क्या सियासी माहौल चल रहा है गर्मा गर्म? एक तरफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उस पर PTI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खान साहब करप्शन कर रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब ने भी लगाया है कि मालम जब्बा, BRT और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। क्या किस तरह से क्लेरिफाई करेगी PTI अपने आप को? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से जब से हुकूमत आई है तो उन्होंने हमेशा करप्शन के खिलाफ बात की है। जो पिछले दौरों में करप्शन हुई है, जिसमें PMLN की लीडरशिप इन्वॉल्व थी, या पीपल्स पार्टी के जो लीडरान जो करप्शन इन्वॉल्व हैं, तो उससे बचने के लिए तो वो इल्ज़ाम तराशी पे आए हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है। अब लाजमी है जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, नेट का प्रेशर आता है, तो बात को डाइवर्ट करने के लिए एक इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अगर इनके पास ऐसी कोई बात है, तो सबूत है, तो लेके आए पार्लियामेंट में, लेके आए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस पर बात करें, कोई सबूत दें। ऐसे बात करने से तो बात नहीं चलेगी ना। खुद करप्शन से भरे हुए, खुद करप्शन में उन्होंने स्नान किया हुआ है। दोनों पार्टियों ने जो जायदादें हैं बाहर बनी हुई है, वो किस मुंह से बात करते हैं? मैं तो समझता हूँ वो ऐसी बात है। हाँ, उनको अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़ीर में इमरान खान, वो अपने काम में उनकी जो एजेंडा है, अभी आप कल देखें वो जेम्स का इफ्ता कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उनको घबराहट की शिकार है दोनों पार्टियां। बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको तो चाहिए अपने सिंध में अपना काम करे। सिंध में जिस तरह की बेड गवर्नेंस है, सिंध में जिस तरह भी अगर आपने आटे की बोरान की बात की, तो सिंध में गंदम किसने खरीदता है? सूबा सिंध खरीदता है ना। तो सिंध सूबे की गवर्नमेंट को चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए लोगों को सस्ता आटा दे। जब कोई ऐसी बात आती है तो बात ये फीडर पे लेके आते हैं। जब 18वीं तरमीम के बाद कुछ चीजें सूबों का रेट की या मार्केट में रेट की, सूबों की जिम्मेदारी होती कंट्रोल करने की। अब गंदम का जो बोरान आता है, इसकी जिम्मेदारी सूबों की है। वफाक पॉलिसी दे सकता है, गंदम खरीदारी का काम भी सूबों का है। और ये जब पायलट की बात आती है, तो पायलट पे मुझे बताना चाहिए किन लोगों ने भर्तियां जारी की हैं, किन दौरों में ये PTI का सुकून हालत हुआ है। आज PTI का बोरान है, किसने किया है? इस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को उन जो करप्शन हुई है, जो ठीक है, जो बहरान है वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने किया, चलें इस बात को एग्री भी कर लें। 2 साल हो गए PTI को, इस बहरान को कैसे कंट्रोल किया? 1 साल पिछला, 1 साल ये बहरान वहीं का वहीं मौजूद है। बिजली, आटा, पेट्रोल, चीनी और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि तू मौजूद है। 2 साल में PTI ने अपने आप को, इतनी करप्शन से पाक PTI है, किस तरह से उसने चीजों को हैंडल कर लिया? नहीं, देखें, आप देखें, जब PTI में देखो, PTI में जब से नया CEO आए, वाइस मार्शल आए, तो PTI बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी। उनका जो PTI में जो नुकसान वो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ये कोरोना की पोजीशन आई, कोविड में, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। अभी आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े पैमाने से गंदम खरीदी गई है। अब जो गंदम खरीदी है, गवर्नमेंट इमरान खान ने, वज़ीर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी दी है, वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी है वो हम गवर्नमेंट जारी करें। देखो, मसला ये कि चीजें एक दिन में ठीक कोई चीज नहीं होती है। 2 साल हुए हैं, 2 साल में काम हुआ है, लोगों ने, इमरान खान ने पॉलिसी दे रहे हैं और इसके ऊपर। लेकिन जयप्रकाश साहब, 2 साल में क्या काम हुआ है? लंगर खाने बने हैं, इसके साथ साथ लोगों को कैश 12,000 रुपए महीना दिया, वो भी सिर्फ 1 महीना। हमने ये देखा कि सिर्फ 1 महीना मिला। इसके साथ साथ आरामगाहें, कॉटेज बना दी गए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोग रोजगार से बैठ चुके, 10 लाख लोग नौकरियों से बैठ गए। और उसके बावजूद फिर कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में लोगों ने सरवाइव करा, लेकिन लोग उससे भी नौकरियों से बैठ गए। क्या PTI ने क्या करा ऐसा जो लोग सुकून की सांस ले सकें? कोरोना वायरस के अंदर वो परेशान रहे, बेचारे अद्वियात से तक महरूम हो गए, ब्लैक हो गई पूरी अद्वियात। क्या सूरत हाल रही फिर?
देखो मैं आपको बात बताऊं जी कि जिस हेलो जी जी, आवाज आ रही है। देखो मैं आपको बात बताऊं, जो गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी देना। अब ये जो 2 साल में जो प्रोग्राम पैदा हुए हैं, ये कोई एक दिन में जादू की छड़ी किसी की बात नहीं होती है। अब मुझे बताओ, जब हम आए थे $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, आज वो प्लस में चला गया है। मैं मतलब जब हम आए थे तजारती खतरा $35 अरब का था, उसमें कमी आई है। जब हम आए थे उस वक्त जो रिजर्व थे वो 10 बिलियन के हो गए। तो देखें, अब जब से ये कोरोना आया, इसमें मुआशी बहरान पूरी दुनिया में आया हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पाकिस्तान भी अगर उसका शिकार हुआ है, तो अब मुझे बताओ, अगर कोरोना की सूरत में अगर ये इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान इतने फैसले नहीं करता, अगर ये लॉकडाउन करता, आज मुल्क किस तरफ होता। लोग देखो, ये हुकूमतें तो हमारे ऊपर, देखो इन दोनों पार्टी ने इतना प्रेशर था कि इस मुल्क में लॉकडाउन रहे और ऐसा बहरान पैदा हुए, बहरान पैदा हुए। ये तो वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की हिम्मत थी, बहादुरी थी, उसने प्रेशर लिया, हालांकि बड़ा मुश्किल फैसला था। चलिए, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। लाला फुरकान शेख साहब है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लाला साहब, वाकई पीपल्स पार्टी में खान साहब की इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने इस तरह के फैसले करे, या कुछ और ही सिनेरियो था इस तमाम चीजों के पीछे? देखें, हमारे नबी पाक का कौल है कि वो शख्स बड़ा बदबख्त है जो झूठ बोले। पीटीआई का काम सिर्फ झूठ बोलना और मुनाफकत करना है। अभी देखें कि आपके पास ऐसे मसाइल आने वाले हैं जिससे जो है वो लर्जा खेज है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इनकी जो नीयत है वो जो है पेंशन कम करने की, इनकी नीयत है रिटायरमेंट की एज कम करने की। लोग इधर भूखे मर रहे हैं और इनको सियासत करनी आती है, इल्जाम लगाने आते हैं। इनसे आपने जब सवाल किया कि 2 साल में आपने क्या किया है, तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? 1 महीना जो है 12,000 रुपये लोगों को देके चूतिया बना दिया। अब वो लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताएं कि ये किस तरह की हुकूमत है, क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने जब इनको कहा कि आ जाएं आप, मुझे जवाब दें, 4 दिन से जवाब नहीं दे रहे। जब मुराद सईद कह रहे हैं कि मैं मुनाजरा करूंगा, तो इसके बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुनाजरे सिर्फ दीनी मामलात में होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आगे हुसैन के नाम लगाने से कि उसमें हुसैनियत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे इनकी समझ में बात नहीं आती कि ये हुकूमत कब अवाम को रिलीफ देगी, किस सेंस में देगी। इनको शुरू से पहले दिन से पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो भी है, उनको जो है सिर्फ इन्होंने एहतसाब किया हुआ है। अगर ये सही से अगर एहतसाब हुआ, झाड़ू फिरा, तो सबसे पहले इनके लोग पकड़े जाएंगे जो कहते हैं कि हम सादिक व अमीन है। कैसे हैं? ठीक है, बिलावल साहब ने जो इल्जाम लगाए, मालम जब्बा, बीआरटी, फॉरेन फंडिंग है, आटा चीनी तो चले सबके सामने है, बिलियन ट्री, क्या ऐसे प्रूफ हैं बिलावल साहब के पास जिस तरह से इल्जाम करप्शन के लगाए पीटीआई पे? देखें, बिलावल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, देखें वो इस तरह तो बात नहीं करेंगे ना, जो एक अवामी फोरम पे और ये इंटरनेशनली तौर पे बात जाती है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की ये बात नहीं होती, हर जगह जाती है। तो इसी तरह बगैर प्रूफ के तो वो लीडर इतना बड़ा लीडर होके तो नहीं करेगा ना। सिर्फ इन्होंने आटा चीनी में किया है। अभी आपके सामने पेट्रोल माफिया से इन्होंने नहीं किया। कहाँ कहाँ इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने सही किया? ताजरों की बात आए, कोरोना पे इन्होंने सियासत की, तो ताजरों को उन्होंने बर्बाद किया, मैशियत को उन्होंने बर्बाद किया, शब्बर जैदी को, यजीज को लगा के जो है ताजरों को जलील किया, रुसवा किया। मुझे ये बताएं, आज मैशियत किस जगह पे खड़ी है? मैशियत का क्या हाल है? ताजरों का क्या हाल है? कारोबार का क्या हाल है? बाजारों का क्या हाल है? ये किस बात में रिलीफ दे रहे हैं? बिलावल साहब ने जब इनको कहा है तो आए ना मैदान में, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, उनके पास बिल्कुल प्रूफ है। निसार शिबा साहब, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ताजर बरादरी परेशान है, ट्रांसपोर्ट के मसले थे, और अब एक और मसला के इलेक्ट्रिक का खड़ा हो चुका है। किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इन तमाम चीजों को? कोरोना वायरस, हम यही अच्छी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस खत्म हो, हम दोबारा से अपनी मईशत और अपने मुल्क को दोबारा से चला सकें, इसको बहुत बेहतर अंदाज में इसको दोबारा से रन कर सकें। ऐसे क्या मसाइल हैं इन तमाम चीजों को सॉल्व करने के अंदर? के इलेक्ट्रिक का मसला और इसके साथ साथ तमाम मसले जो हैं। निसार साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? गालिबन सर राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे सवाल और करने थे। के इलेक्ट्रिक का भी मामला जो है वो काफी सर उठा चुका है। लाल साहब, क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी? बिल्कुल किरदार अदा कर रही है पीपल्स पार्टी। जो भी अवामी मसाइल है, अवामी पार्टी है, उनके लिए लगी हुई कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, तो उनसे भी मौक़िफ़ ले लें, मैं उनको जवाब दे दूंगा। लेकिन जवाब, हमारा सवाल यही है कि सिर्फ जवाब से मामला हल नहीं, इक़दामात ऐसे क्या करने हैं? काफी टाइम से आपने भी सिंध में अच्छा खासा टाइम गुजार दिया है, 11-12 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या ऐसा करा कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही इन तमाम चीजों को होल्ड कर रही है? इसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है? के इलेक्ट्रिक की आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। आपका जो सवाल है उस पर मैं आ जाता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब की एक काल पे के इलेक्ट्रिक वाले अपने मामला सारे ठीक कर सकते हैं, मगर उनकी नीयत सही नहीं है।
पीपल्स पार्टी वालों से जो हो सकता है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। काफ़ी पार्टी तंजीमों ने बीच में जमीयत इस्लामी ने जो भी उनके खिलाफ धरने का दिया, ताजरों ने दिया, तो देखें वो भी यही कह रहे हैं कि हम मामला सेट करेंगे, पीछे से बिजली नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कोई ऐलान किया है कि हम जो है कराची में अगर के इलेक्ट्रिक के पास बिजली कम है तो नेशनल ग्रिड से उनको दिया जाए, तो फिर अभी तक नहीं आई है तो आना चाहिए। तो सिंध गवर्नमेंट तो अपने हर मामले का केसेस लड़ रही है, वो किसी से छपा ढुका नहीं है, वो तो अपने हर मामलात के लिए लगे पड़े। सिंध हुकूमत गंदम के मामले पे कितना लड़ रही है, क्या उस पर स्टेज उठाया जा रहा है, क्या स्टेप उठेंगे? सीएम साहब ने कमेटियां ये बनाई हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो डीसीज होते हैं, उनको ये कहा है कि बाबा कहीं से जो ये कोई जखीरा अंदोजी ना हो, नकल हरकत ना हो, और जो प्रॉपर रेट है सरकारी उस पर जो है गंदम देनी चाहिए और आवाम को आटा मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक आवाम का आटा है, आटे से ही रोटी होती है, जैसे पेट पूजा होती है। उसी मामले पे मैंने सख्ती से नोटिस दिया है। इंशाल्लाह अगर ये 2-4 दिन में जो मीडिया पे थोड़े बहुत मामला चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल जरूरत है जिंदगी का जो एक और है, दूध की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से कहा कि अवाम भी मदद करे, हमारी निशानदेही करे, किस तरह से निशानदेही करेगी? क्या हुकूमत ने कोई ऐसा टोल फ्री नंबर, कोई मैसेज, कोई इसी तरह की दिए? देखिए सर, मैं आपको इस चीज पे जरूर बात बताऊंगा कि ये सवाल आपने मुझसे पहले भी किया था। देखिए, हमेशा हर अमल अच्छी तरीके से तब नहीं हो पाता जब तक दोनों तरफ से ना हो। अगर अवाम भी थोड़ा सपोर्ट करेगी तो उससे जो है बेहतर नतायज आते हैं। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपना अच्छे तरीके से काम कर रही है। कमिश्नर कराची जो इफ्तिखार शलवानी साहब हैं, उन्होंने सख्ती से पूरे एसीज और डीसीज को कहा हुआ है कि 94 जो सरकारी रेट है उस पर जो है अमल दरामद होना चाहिए। जो लोग 120, 110 जो जितने में दूध बेच रहे हैं उन पे जो है सख्ती से अमल किया जाए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। मीडिया आजकल तेज है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि हर जगह छापे लग रहे हैं, दुकानें सील हो रही हैं और बड़े जुर्माने आयद हो रहे हैं, कंट्रोलिंग में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ कमिश्नर साहब ने कमिश्नर हाउस में अपना एक टोल फ्री नंबर दे दिया है। हर बंदा फोन कॉल कर सकता है इजीली कि यहाँ पे इस इलाके में इतने का दूध फरोख्त हो रहा है। जो गवर्नमेंट के रेट से अबव होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे किसी से भी उसका ताल्लुक। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं। जिस तरह से सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है वो अपने इक़दाम में पूरी तरह से कामयाब हो जाए। और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर किस तरह से अमल किया जाता है, क्या मॉनिटरिंग डेस्क बनाई जाती है इस पर, और अगर काम होता है या कार्रवाई की जाती है तो क्या वो सिर्फ जुर्मानों की हद तक रहेगी या उन्हें सजा भी दी जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।